अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शेख जुल्फ़कार अली रिज़वी जो डिवीज़नल अमन कमेटी के मेंबर हैं और सदर जनूबी पंजाब तहरीक अहले सुन्नत, और यहाँ की जो 12 रबी अव्वल की जो कमेटी होती है उसके मुंतज़िम भी हैं। इस दफ़ा ये बवजह उम्रे पर जाने की वजह से ये यहाँ पर नहीं थे, जिसके बाद 12 रबी अव्वल के जुलूस के मौका पर जो बदनज़मी और जो भी मसाइल बने वो सब आपके सामने हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या वाक़या हुआ और उसका अब हल क्या निकाला जा रहा है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको उम्रे की मुबारकबाद हमारी तरफ से। खैर मुबारक। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अम्मा बाद। हुजूर पुरनूर हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सरवर कौनैन इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया ख़ातिमुल अंबिया मोहसिन कायनात मोहसिन इंसानियत वजाह तख्लीक कायनात शब असरा के दूल्हा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए नेमत उज़्मा है। हम इसकी जितनी भी खुशियाँ मनाएं वो कम है। जहाँ तक 12 रबीउल अव्वल के मौका पर मिलाद मुस्तफ़ा चौक में मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बदमज़गी देखने में आई, मैं सबसे पहले तो उस बदनज़मी की शदीद मज़म्मत करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियों में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जो खुशियाँ हैं वो इतनी अज़ीम है कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाया, ए महबूब, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो अपने खुदा होने को भी ज़ाहिर ना करता। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। चूँकि ये हमारे घर का मामला है और बंद कमरे में इजलास में उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी कि इसमें क्या कुछ हुआ है और किसने क्या किया है, इसका ओपन जो है मीडिया के ऊपर जो है वो ज़िक्र मैं मुनासिब नहीं समझता। जी बिल्कुल। चूँकि जो मुंतज़िम हज़रात हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अगर कोई शख्स इस मौका पर, अज़ीम मौका पर, अगर कोई ऐसी बात, ऐसे ना खुशगवार बात कर भी लेता है तो हमें सब्र व तहम्मुल से उसे बर्दाश्त करना चाहिए। और जिसने किया है उसे ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वो इस मौके पर पुरअमन कॉन्फ्रेंस, हमारा मरकज़ी जुलूस जो है, मिलाद कॉन्फ्रेंस जो है, वो हमें इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम पुरअमन मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें, सरकार की शान व तौसीफ़ बयान करें और पुरअमन परचम कुशाई के बाद जुलूस जो है वो रवाना हो और अपने मुख्तलिफ़ रास्तों से रूट के ऊपर गुज़रता हुआ वापस मिलाद मुस्तफ़ा बाद दरूद व सलाम इख्तिताम पजीर हो जाए। ये है हमारी कामयाबी। ये हमारी कामयाबी नहीं है कि मिलाद कॉन्फ्रेंस के दौरान या बाद के अंदर बदनज़मी हो, लड़ाई झगड़ा हो, जिससे अग़ियार जो है, अग़ियार ने बड़ी खुशियाँ मनाई है। मैं मदीना मुनव्वरा पाक में था, मैंने वहाँ से मॉनिटर किया है, मैंने देखा है कि सारी चीज़ मेरे इल्म में है, लेकिन मैं उसका इजहार इजलास में करूँगा कि अग़ियार ने कितनी खुशियाँ मनाई हैं। अग़ियार तो यही चाहता है कि हम इंतशार में हों, हमारे में इख्तलाफ हो, हम किसी भी इख्तलाफ के मुतम्मिल नहीं हो सकते, हम किसी भी
इख्तलाफ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जमात अहले सुन्नत, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत, तमाम दीनी तंजीमात का इत्तेहाद वक़्त की ज़रूरत है। मैं इत्तेहाद अहले सुन्नत का दाई हूँ। इत्तेहाद होगा तो हम मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगे, और इंतशार होगा तो हमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। ठीक हो गया सर, तो क्या कहना चाहेंगे, इसका हल क्या होना चाहिए अब? मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी ये हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। क़याम पाकिस्तान के बाद से 76 साल तारीख़ के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस दफ़ा देखने में आया। हमारे सर शर्म से झुके हुए हैं। अब इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमने, चूँकि हमारे घर का मसला है, हमने इसको संवारना है, खुद ही हल करना। इसको हल करना है। हमने इस इख्तलाफ को मज़ीद हवा नहीं देनी। हमने अपने घर को मुनज़्ज़म और इकट्ठा करना है। इसके सिलसिले के अंदर मशाइख़-ए-उज़्ज़ाम, इत्तेहाद कौंसिल के अकाबरीन से मुलाकात हुई है, और दर्द दिल रखने वाले सुन्नी हज़रात से भी इस सिलसिले में बात हुई है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि चंद रोज़ तक ये मसला हल हो जाएगा, और आइंदा के लिए इसकी पूरी रोकथाम की जाएगी कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेज पर कोई बदनज़मी ना हो, जुलूस में कोई बदनज़मी ना हो। मैं इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल जनाब वसीम हामिद सिंधु साहब का, DPO खानेवाल जनाब राणा उमर फ़ारूक साहब का, DSP सदर नासर अली साकिब साहब का, SHO सिटी चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस फ़हम व फरासत से उन्होंने इस मसले को देखा है, और इसके लिए उनकी कोशिश काविश यही थी कि मसलक अहले सुन्नत का ये इंतशार ख़त्म हो और शहर में अमन हो। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अपना फजल व करम करे और उन्हें मज़ीद तरक्कियों से सरफराज फरमाए। अवाम अहले सुन्नत को क्या पैगाम देंगे? अवाम अहले सुन्नत को पैगाम यही है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ नज़्म व ज़ब्त, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और आपस के अंदर इत्तेहाद का मुज़ाहिरा करें। किसी किस्म की भी इख्तलाफी बात वो ना की जाए, बड़ों का अदब किया जाए, छोटों पे शफ़क़त की जाए, और कोई ऐसी बात जिससे किसी की दिल आज़ारी होती हो या कोई ऐसा सिलसिला, अवाम अहले सुन्नत और खानेवाल शहर के बासी तो ख़ुद जज हैं, वो देख रहे हैं हर चीज़ कि कौन ज़्यादती पे है, कौन ज़्यादती पे नहीं है। मसला ये है कि हमने इस बात को इस बहस में पढ़े बग़ैर, जाए बग़ैर, हमने, चूँकि हमारे घर का मसला है, हमने इसको सुलझाना है। हमने इस बात को यकीनी बनानी है कि आइंदा के लिए कोई ऐसा मामला ना हो जिससे इंतशार को हवा मिलती हो। अवाम अहले सुन्नत के लिए पैगाम यही है कि इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहिरा करें, अपनी सफ़ों में यकजहती लाएं, और कोई ऐसी बात ना करें जिससे इंतशार पैदा हो और अमन की जो कोशिशें काविशें हैं उसे नुकसान पहुँचे। हमने हर हालत में इस बात को यकीनी बनाना है कि हमने हर हालत में अमन कायम रखना है। अगर हम अमन कायम नहीं रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के भी मुजरिम हैं, कानून के भी मुजरिम हैं, और अवाम अहले सुन्नत के भी मुजरिम हैं कि हम
जो अमन के अपने आप को दाई कहते हैं, अगर हम ही बदअमनी करेंगे तो फिर अमन कौन करेगा? हम सब ने मिलकर अमन कायम करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें मसलक हक़ अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी पे कायम व दायम रखे और आपस में इत्तेहाद और इत्तेहाद अल्लाह अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशियाँ जो हैं वो हम अभी से इस साल से ही इसका आगाज़ करेंगे, इसी रबीउल अव्वल से अगले रबीउल अव्वल का आगाज़ करेंगे कि इंशाअल्लाह कि किस तरह मिलाद कॉन्फ्रेंस को बेहतर करना है, किस तरह अपने जुलूस को मुनज़्ज़म व मुत्तहिद करके बेहतर करना है, किस तरीके से हमने अवाम अहले सुन्नत के दिल जीतने हैं, या कि मैं अगर गुज़रूँ तो अवाम अहले सुन्नत मुझसे मुँह मोड़ लें। मैंने ऐसा कोई अमल नहीं करना। हमने अपनी आवाम के दिल जीतने अहले सुन्नत के, और एक ऐसा हमने अपने आप को मॉडल के तौर पे पेश करना है कि सब कहें कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम जा रहा है। मैं ये बात हदीस नेमत के तौर पे करना चाहता हूँ कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का खाकरोब हूँ, जमादार हूँ। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का माशकी हूँ। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का अतना ग़ुलाम हूँ। मेरा जीना मरना मिलाद की कोशिश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने ग़ुलामाना हाज़िरी पेश करना है कि विरसे में छोड़ जाऊँगा मिलाद की लगन, विरसे में छोड़ जाऊँगा मिलाद की लगन। मेरे बच्चे भी जश्न विलादत मनाएंगे, मेरी नस्लें भी जश्न विलादत मनाएगी और सदाएं दरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा ग़ुलामान मोहम्मद को आबाद रखे, खुदा जानिसारा ने मोहम्मद को आबाद रखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद होता रहेगा ता क़यामत होता रहेगा। हम आज हैं कल ना होंगे, मगर ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की मिलाद का जश्न इसी शान व शौकत से होता रहेगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप शेख ज़ुल्फ़िकार अली रिज़वी साहब की गुफ्तगू सुने थे। इनका यही कहना है कि हम पुरअमन रहेंगे और इंशाल्लाह पुरअमन रहने का हम पैगाम देंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा मैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ़ चौधरी, आजकल टीवी, खानेवाल।